अस्सलाम वालेकुम। आज पीटीवी की टीम आई है सैलाब ज़दा इलाकों में और मुतासरीन यहाँ मौजूद हैं। वो मुतासरीन जिनकी फसलें बह गईं, जिनके घर मिसमार हो गए, जो तबाह बर्बाद हो गए, जिनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो आज चूँकि हम फील्ड में निकले हैं और फील्ड में हमने देखा है कि माई सफूरा का बंद टूटा और बंद टूटने के बाद दरिया रावी का रुख आबादियों की तरफ हो गया। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए सीनियर कानूनदान मलिक हैदर उस्मान साहब आज फील्ड में मौजूद हैं। मलिक साहब, आपसे हम पूछेंगे कि ये सैलाब आते हैं, तबाही छोड़ जाते हैं, घर मिसमार कर देते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और ये बंद तोड़ने का अमल जो है ये हर सैलाब में ये कहानी दोहराई जाती है कि बंद तोड़ दिया गया, बंद बंद हो गया। तो आखिर ये गुफ्तगू क्या है, हम कब तक? तो एक नागानी आफत के तौर पर इस दफ़ा है, बहुत गैर मामूली तौर पर पानी के बहाव हुआ जी, जिसको मैदानी इलाकों में, पंजाब के मैदानी इलाकों में मैनेजमेंट के अलावा कोई तरीका नहीं था कि इसको कोई कहीं रोका जा सकता या कहीं इकट्ठा किया जा सकता। जी, इसलिए मुख्तलिफ ब्रीचेस की गई, जी, पानी को फैलाया गया और फैलाने से फिर तबाही हुई, लोगों को नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, जी, घरों का नुकसान हुआ, जानवरों को जानी माली दोनों नुकसान हुए। जी, इसके सद्देबाब के लिए तो कोई ऐसे इकदाम तो नहीं हो सकते, वही मैनेजमेंट है कि आइंदा ऐसे सैलाब आने से किस तरह से नुकसान से बचा जा सके। जी, तो ये कुछ दरिया चनाब पे कुछ साल पहले जी, त्रिमू वर्क्स पे काम किया गया, उसकी एक्सपेंशन हुई है जी, और उसका कोई पानी के निकलने का तकरीबन 10-11 लाख की उससे का किया है, जिसकी वजह से वहाँ ब्रीच नहीं करना पड़ा। ऊपर कादराबाद में भी कुछ किया गया, बढ़ाया गया है। यही चीज़ सदनाई, बलोकी, नीचे मोहम्मद वाला और शेर शाह तमाम दरियाओं पर जहाँ पुल हैं या बैराजेज हैं, उनको उनकी मौजूदा सलाहियत से ज़्यादा इतने ही बड़े पुल और इतने बड़े पानी को गुजरने का रास्ते दिए जाए ताकि पानी जितना भी आए आसानी से गुजर कर अपने नेचुरल रास्ते से समंदर की तरफ जाए। जब ये सदनाई बैराज है यहाँ से नीचे, वो पानी के ख़ास तादाद तक तो गुजर सकता है, उससे जब ज़्यादा होगा तो फिर ये ब्रीच करना पड़ेगा। इसीलिए अभी भाई सफूरा वाला जो ब्रीच करना पड़ा, फिर पानी को फैला हुआ है, नुकसान हुआ है। अब यहाँ से तकरीबन सैलाब गुजर चुका है। आने वाले दिनों में अभी इनके नुकसानात के अंदाज़ा करना है, उसका अजाला करने के लिए हुकूमत की तरफ से यकीनन कुछ इकदाम होंगे। रिहाइशें हैं इनकी, जानवरों के चारा है ख़त्म हो चुका नज़र आ रहे, फसल धान और ये फसल ख़त्म हो गई, क्या कोई गन्ने की फसल कोई थोड़ी बच गई है। तो इसलिए इनके लिए खासा मुश्किल वक्त है। उसको करने के लिए कम्युनिटी के साथ साथ गवर्नमेंट और मैं तो समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर अपील होनी चाहिए कि NGOs और मुख्तलिफ जगह से हरकत में आएँ और इन लोगों की आबादकारी के लिए मदद करें। जी, हमने देखा कि यहाँ खेमे नस्ब हैं और लोग पनाहगुज़ीन हैं। तो मार खिज़र सनपाल साहब का रकबा भी था, फसलें भी थीं, वो सब कुछ अब जो है तबाह बर्बाद हो गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि रिलीफ़ का काम यहाँ शुरू है। तो बेशक मुतासरीन ज़्यादा हैं और रिलीफ़ जो है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी रिलीफ़ पहुँच रहा है क्योंकि खैमों पे लगी हुई मोहरें बता रही हैं कि आखिर ये दूर दराज के इलाकों तक जो है वो रिलीफ़ पहुँचा है।
नहीं, ये कमेंडेबल है। गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से गालबन कोताही नहीं हुई। कहीं जी पहले कहीं के आबाद हैं, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं जी और उनकी रिहाइश और जहाँ पर मुमकिन हुआ राशन, जी कहीं जानवरों के लिए चारा, जी हतुल वसा, जितने वसाइल जितना मुमकिन है लोग गवर्नमेंट करते रहे हैं। जी और यकीनन जहाँ कमी नज़र आएगी आइंदा के लिए, उसके लिए और बेहतरी की कोशिश करेंगे। जी। अब हम पूछते हैं मार खिजर सनपाल साहब से कि मार साहब आप बताएं कि आप मुतासरा हैं और आपकी पूरी बरादरी, पूरी फैमिली, आपके अहबाब और ये पूरा इलाका जिनका नुकसान हुआ है, इस पे आप इस वक्त आपके क्या तासरात हैं? इस दफ़ा जो नुकसान हुआ है, ना लोगों के घर बचे हैं, ना फसल बची है, और आइंदा 6 महीने तक किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि नई फसल काश्त करेंगे, फिर वो जब पक कर तैयार होगी और फिर जाके बिकेगी तो फिर लोगों को कुछ मिलेगा रिलीफ। उससे पहले ना कोई गंदम बची है, ना कोई चारा बचा है, ना कोई रोटी का कोई सामान बचा है, ना लोगों के घर बचे हैं। तो जैसे गवर्नमेंट ने पहले मेहरबानी की है, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि हम तक जो है ये कैंप पहुँचे हैं और उनकी वजह से लोग कुछ आराम से रह रहे हैं, वरना इससे पहले ना कोई बारिश का इंतज़ाम था, ना धूप में बैठने का कोई इंतज़ाम था, ना खाना पकाने का इंतज़ाम था। तो अब हमारी गुजारिश ये है कि जब लोगों के पास कुछ नहीं बचा, घर भी नहीं है और खाने पीने का कोई सामान भी, जानवरों का भी कुछ नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले जैसे मेहरबानी की है, अगर अब भी गवर्नमेंट तवज्जो करे तो ये आसानी से हो सकता है कि लोगों की तकलीफ़ कुछ कम हो जाए, और कुछ कम होने से फिर लोग हिम्मत करके अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि उस वक्त तक इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि ये प्लानिंग, लंबी प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग करें तो ये हेड से तनाई को चौड़ा करके, बड़ा करके पानी निकालने का नकास जी बहुत शुक्रिया मार साहब, आपने अच्छी तजवीज़ दी। 18 या 16 उसके हैं स्पेलवेज। अगर ये 25-30 कर दिए जाएं तो फिर लोग इससे आइंदा महफूज रह सकते हैं, कम नुकसान होगा। हम बात करते हैं कि ऐसे ज़िम्मेदार से, ऐसा ज़िम्मेदार जो जिसकी फसलें जहाँ यहाँ काश्त हैं, जिसके रकबे में हम मौजूद हैं, कि वो अपने नुकसान के बारे में जो है वो बताते हैं और रिलीफ के बारे में भी बताते हैं कि क्या वो मुतमिन हैं इस रिलीफ से। गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है, कैंप्स इधर दिए हैं काफ़ी लोगों को, बाकी इंशाल्लाह वो और भी करते रहेंगे। बाकी लोगों के जो घर इधर हैं वो तकरीबन नीचे सारे तबाह हो गए हैं, किसी बंदे का घर नहीं बचा, तो वो भी मज़ीद आपको दिखाते हैं। और इंशाल्लाह बात वही है जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे और मार साहब, कि जब तक इसको पानी की कैपेसिटी नहीं हेड से नई की बढ़ाई जाएगी तो ये मसाइल तब तक बनते रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट आगे आपके तवज्जुह से हमारी आवाज़ पहुँचाए और इसके कैपेसिटी को बढ़ाए। हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये सारे मुतासरीन खड़े हैं और पीछे पानी है और हद निगाह तक वो तबाही है जो पानी फैला के, अब अल्लाह के शुक्र से पानी वो कुछ उसकी सिलाब की सूरत हाल वो कम हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी यहाँ रिलीफ हो गया है ये बहुत कम है, और इससे ज़्यादा पूरे 6 माह के लिए जानवरों का चारा, इंसानों की खुराक, इंसानों का इलाज, क्योंकि इसके बाद अभी बीमारियां आएंगी तो फिर वो पानी की वजह से जल्दी बीमारियां और वबाई अमराज जो फैलेंगे वो उसके बारे में भी इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेगा। और हुकूमत पाकिस्तान और NGOs और तमाम मुखय्यर हजरात जो इंसानी दर्द रखते हैं और इस इंसानी अलमिया को जो जन्म ले चुका है वो उसको देख रहे हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे और ये बहाली इंशाल्लाह होगी। मुतासरीन सिलाब के पास आए हुए हैं, अब पहले हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्या तासरात हैं, उसके बाद हम अपने टेक्निकल गुफ्तगू करेंगे मलिक साहब से और फिर हमारी बात जारी रहेगी। जी आप सिलाब के मुतासरा हैं और इस वक्त आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ काश्तकार हैं, कितना नुकसान हुआ है आपका? 40 एकड़ जड़ा है ना जी कमाद और मुंजी दी फसल वो साड़ी खत्म हो गई जी। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 772 ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ, तमाम ਦਾ तमाम ਚੱਕ ਨੰਬਰ 772 ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, धान भी और कमाद भी। दरिया ने बहुत नुकसान किया है। दूसरी गल यह है कि मकान किसी बंदे का नहीं बचे इतने 772 गाफ बे दे विच किसी बंदे का, भावें कोई कच्चा है भावें कोई पक्का है, भावें वो नीवी जगह ते आई तो भावें वो उच्ची जगह ते आई, वो तमाम दे तमाम घर इतने 772 गाफ बे दे बुड़ गए, रुड़ गए और बिल्कुल ख़त्म हो गए।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਂਪ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਰ ਜਹਾਂ ਜ਼ੇਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਂਪ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 2400 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 2400 ਵਾਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ 772 ਦਾ, 235 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5-6 ਮੁਰੱਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਾਕੀ 230 ਮੁਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਲੱਡਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸਤਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰਿਲੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਦਾਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ? ਸਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਫ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ रुड़ गई, फसलें चूंकि बचियां नहीं। अब बात करते हैं दूसरे मुतासरा से। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सैयद शेर शाह है जी। बहुत सैयद सगीर आप हुसैन। अपने नुकसान के बारे में और सिलाब ने जो तबाहकारियां की हैं उसके बारे में बात करें। मैं जी 772 ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ जी। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੁੱਢ ਕੇ ਮੋਇਆ लगदी टपदी बाकी जी। सैयद मुराद हुसैन शाह वल्द नूर शाह जी। ते असी आप इस टाइम दुख की घड़ी दे दुख शामिल दुख खलोते हैं। अं लाल भी साढ़े को कोई अं लाल भी हर चीज़ बर्दाश्त भी बाहर है जी। ते सानू साड़ी अपील है जो सानू हुकूमत रिलीफ देवे, मेहरबानी करे। जी बिल्कुल, हुकूमत आपको रिलीफ देगी और हुकूमत रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रही है। आज भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोग जो हमारी वफाक के हैं वो जनूबी पंजाब में और पंजाब के दौरे पे हैं। आज भी वो सिलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो अब इनको देना ज़रा, इनका क्या नुकसान हुआ है। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। आपका कितना नुकसान हुआ है? आपके 10 किले दाएं थी जी। कुछ कपास थी 5 किले जी। सारा नुकसान हो गया सारे। हूँ कर्जा ले जो कुछ उससे खर्चा घर थोड़ा बच गया या घर भी रुड़ गया? साढ़े तबाह हो गया, कई शय नहीं रही। और जानवर मेहरबानी करके जो साढ़े ना रिलीफ गवर्नमेंट चाहती सन जरूर दे। साढ़े को इतनी गुंजाइश नहीं, बस अपने रोटी तो भी तंग हो गया जी। इस टाइम साढ़े हालात हो जो खर्चा किया वो भी उधार ले किया सन, वो पिछों भी देने वाली सन वाह करी जी। तो रोटी रही साढ़े जो फसल है साढ़ा खत्म हो गया, मकान गिर गया, साड़ी हर चीज़ खत्म हो गई जी। अब हम बात करते हैं जी, बिल्कुल इंशाल्लाह होगा, रिलीफ आपको दिया जाएगा। अब मलिक हैदर उस्मान साहब की तरफ हम वापस आते हैं। इनको मुतमिन करने के लिए हुकूमत किस तरह का पैकेज जो है ना वो दे, इनके ज़रिए कर्जे माफ़ करे, इनके बिजली के बिल माफ़ करे, ये किस तरह का रिलीफ इनको दिया जा सकता है? कर्जे माफ़ी बिल माफ़ी से बात नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। रिहाइश नहीं है, चारा नहीं है जी, मकान नहीं है, साजो सामान निकल गया है जी। इसलिए एक जामे किस्म के मंसूबे की ज़रूरत है जिसमें कुछ मकान कम अज़ कम बना के गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प करे जी। कुछ उसके लिए फंडिंग हो, कुछ काम लेबर तो ये खुद कर लेंगे लेकिन पैसा दिया जाए ताकि अपने मकान बना सकें जी। उसके अलावा ज़मीन इनकी सब जी फ्लैट हो गई, जैसे देख रहे हैं जैसे मौजूदा खड़ी हुई फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब कोई महीना 1.5 महीने के बाद ये ज़मीन बतर आएगी तो नई फसल काश्त करने के लिए इनके पास कुछ नहीं जी। काश्तकारी तो ये है कि एक फसल से कुछ बचता है तो अगली काश्त कर लेते हैं। अब वो फसल जा चुकी तो इसके लिए खाद और बीज ये फ्री फराहम किए जाएं ताकि
गंदम की फसल या कोई और फसल की काश्त करना चाहें तो उसे करके फसल बेहतर हो सके और किसी कदर इस नुकसान का अजाला हो सके। जी, आपका नाम? नाम दस्तगीर मेरा नाम है जी, आपका ये इलाका है? जी, मेरा ही इलाका है, मैं भी यहाँ का ज़िम्मेदार हूँ। जी मार्के ज़रियात मेरे रियल बिरादर हैं। जी तो यहाँ हमारा तकरीबन 150 एकड़ ज़मीन है। जी तो तमाम ज़मीन जो है वो डैमेज हो चुके हैं, तमाम फसलात ख़त्म हो चुकी हैं जी और उसमें जो मकानात थे कच्चे और पक्के तमाम वो भी डैमेज हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये इफ़ेक्ट ही तो हम हो चुके हैं, इसके सैलाब आ चुका ये, लेकिन सैलाब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि ये 88 में सबसे बड़ा सैलाब यहाँ आया था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सैलाब आया जिसका कोई आदाद शुमार सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच सके। तो बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज हो गया। अब ये है कि इसमें जो फौरी तौर पे रिलीफ चाहिए लोगों को वो ये है, एक तो इनके घरों के लिए इंतज़ाम किया जाए, दूसरा इनके डंगरों के लिए चारे का इंतज़ाम है, तीसरा जो मज़ीद ये मसाइल अब पैदा होंगे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो आएंगे वो इनमें ये है कि बीमारियाँ आएंगी। अच्छा, जानवर इनके बीमार होंगे, इनके लोग बच्चे बीमार होंगे, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ कोई बेसिक हेल्थ सेंटर वो मौके पे वो होना चाहिए, उसका इंतज़ाम नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी फसलात का तो जो पैकेज गवर्नमेंट देगी वो ज़ाहिर बात है उसके मुताबिक होगा। कोई स्पेशल यहाँ इस जगह के लिए नहीं होगा, जो ओवरऑल पूरा पंजाब के लिए पैकेज होगा वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी यही है कि सबसे पहले यहाँ कोई मेडिकल कैंप लगाया जाए। जी, मेडिकल की बोट्स हैं वो दरियाओं में जाकर रिलीफ देती रही हैं और जहाँ अच्छा, वो तो मोबाइल है, लेकिन एक मुस्तकिल होना चाहिए यहाँ। एक मुस्तकिल यहाँ कैंप होना चाहिए उसका, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, दोनों कैंप होने चाहिए। बाकी रिलीफ का ये है कि वो तो गवर्नमेंट जारी बात है। आप तमाम जो मुतासरीन हैं, आप कोई बात करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद जवेद है जी, मैं 772 का बेकार रिहायशी हूँ, बस्ती सनबाल। काश्तकार हैं? काश्तकार भी हूँ और मजदूर भी हूँ। कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा 5-7 एकड़ था फसल, वो भी नुकसान हुआ है धान का, और हमारे 3-4 डंगर भी फौत हुए हैं। हमारा घर बार सब नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट पंजाब से अपील है मरियम नवाज से कि हमारे इलाके का विजिट भी करें और हमें इमदाद भी दी जाए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी हमारी दरख्वास्त है कि हमारे इलाके के बारे में अच्छा सोचें, हमें रिलीफ दें। इस दफ़ा बहुत नुकसान हुआ है 772 का बे का, हमारे इलाके के लिए कुछ ना कुछ तो करे ना। जितना रिलीफ है ये कम है। सनपाल बरादरान कर रहे हैं हमारे लिए, कैंप आए हैं, कुछ रिहाइश भी हुई है, खाने का भी इंतज़ाम थोड़ा बहुत है, डंगरों के लिए चारा भी थोड़ा बहुत है। हमारे लिए इससे ज़्यादा बढ़कर करें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे, आपको रिलीफ दिया जाएगा। थैंक यू सर। हम मौजूद हैं इस वक्त माई सफूरा बंद पे। माई सफूरा बंद ये ब्रीच किया गया था, ये मेरा कैमरामैन सद्दाम दिखाएगा आपको। इस वक्त पानी की शिद्दत कम हुई है तो वो बंद जो है ना उसको क्लोज़ किया जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है। तो ये माई सफूरा बंद इसलिए इसको तोड़ा गया और पानी को जो आगे रास्ता दिया गया, इसको ब्रीच इसलिए किया गया कि अगर ना किया जाता तो ये बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है हेड सिदनाई के टूटने का जो है ना वो ख़तरा था इसलिए। लेकिन ये माई सफूरा बंद जो है ये तोड़ने के बाद ये पानी मोटरवे के साथ शोरकोट तक गया और शोरकोट डिस्ट्रिक्ट जंग के इलाके जो है ना वो तबाह हुए, और उसके बाद ये पानी कबीरवाला के दिरखाना बार, कतालपुर और हवेली कुरंगा इन मौज़ूआत तक जो है ना ये तमाम मौज़े तबाह बर्बाद करता हुआ पानी फिर ये दरिया चनाब में दाखिल हो गया। तो अब हमारे साथ यहाँ के मकामी काश्तकार ज़िम्मेदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये कोई कम तबाही नहीं है, लेकिन ये अगर माई सफूरा का बंद ना तोड़ा जाता तो ये टेक्निकल माहिरीन जानते हैं, और उन्होंने ही कहा था कि अगर ये ना तोड़ा जाता और ब्रीच ना किए जाते तो फिर हेड सिदनाई को ख़तरा था, और हेड सिदनाई को अगर ख़तरा होता तो फिर बहुत बड़ी तबाही होती। और अब चूँकि दरिया रावी के पानी में रवानी में कमी वाक़ई हुई है तो लिहाजा अब वो बंद किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, ये पहले 1988 में तोड़ा गया था बंद हेड को बचाने के लिए, तो इस दफ़ा भी यही प्रॉब्लम हुई है। पानी जितना बताया जा रहा था उससे ज़्यादा था, अगर उसको ये ना तोड़ते तो ये हेड
बिल्कुल नकारा हो जाता, टूट जाता, और ये बड़ा नुकसान था। तो आगे शहरों को भी नुकसान था, अब्दुल हकीम को था, छावनी थी उनको था, कबीर वाले आगे उनको नुकसान था, शहरों को नुकसान था, खानेवाल की तरफ पानी निकल। ये बरसात ही शुरू हो जाती 2-3-4 किलोमीटर है, ये हेड के साथ ही है आगे अब्दुल हकीम से। आप समझते हैं कि इसको जब तोड़ा गया तो बांध तोड़ने की वजह से हेड सिधनाई बच गया और छावनी भी बच गई? हाँ जी, हाँ जी, इस तोड़ने की वजह से पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा था, जो बता रहे थे उससे भी ज़्यादा था, तो अगर ये ना तोड़ते, पानी ना निकलता तो काफ़ी शहर खानेवाल वाली साइड पे निकल जाता, अब्दुल हकीम कबीर वाला साइड वाली निकल जाता, जो बहुत ज़्यादा नुकसान था, शहरों को नुकसान था। बहुत शुक्रिया। ये दरिया रावी का ये पानी कुछ तो जो ओवरफ्लो हो गया, दरिया रावी में चला गया, और फिर इस बंद की शक्ल में ये तबाही जो है ना वो मुख्तलिफ मौज़ों से होती है, फिर दरिया चनाब में ये पानी जाके गिरा। दरिया चनाब का जो सैलाब है वो मुल्तान को ख़तरे में डाल के, बल्कि मुल्तान के मज़ाफ़ाती इलाकों को डबो के वो अब तहसील जलालपुर पीरवाला पहुँच चुका है, और शुजाबाद के कुछ इलाके जो हैं, तहसील शुजाबाद के इलाके, वो भी इस वक्त तबाही से दो चार हैं। हेड पंजनद तक ये सैलाब पहुंचा हुआ है, और हेड पंजनद में ये तमाम दरिया ये जमा है, और उसके बाद इन्होंने दरिया सिंध में जाके, चूँकि दरिया सिंध में तबाही जो है ना वो इसलिए कम होगी कि दरिया सिंध का डेल्टा, उसका जो एरिया है वो पानी की गुजरगाह वो कदरे ज़्यादा है, तो लेकिन ये कोई कम तबाही हमारे सामने नहीं हुई। ये हद निगाह तक तमाम घर मिसमार हो गए हैं और कहीं कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, और ये सामने मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये सड़क टूटी हुई है, और ये सड़क का तकरीबन 700-800 फुट का जो ये पूरा दरिया जो है ना ये इसी कट से बहता रहा, और इस बंद को तोड़ने के लिए भी काफ़ी दिन मशावरत होती रही और ब्लास्ट भी किया गया, लेकिन फिर मशीनों से तोड़ के पानी को रास्ता दिया गया ताकि हेड सिधनाई जो है ना वो बच सके। माई सफूरा बंद पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के सिक्योरिटी एहलकार पुलिस अफसर मौजूद हैं। हमने पुलिस का किरदार यकीनन इस आफत में बहुत शानदार रहा है कि उन्होंने रेस्क्यू 1122 की तरह और बाकी अदारों ने भी साथ मिल के, ख़ास तौर पे पुलिस ने सिक्योरिटी भी फराम की और लोगों को रेस्क्यू भी किया। तो माई सफूरा बंद चूँकि ख़बरों का मौजू रहा है तो हम आज उनसे बात करते हैं कि उनकी ड्यूटी है माई सफूरा बंद पे। तो ये हमें बताएंगे ताहिर साहब के चूँकि लोग घरों को छोड़ जाते हैं अपनी जानें बचा के, तो उनका सामान और उनके माल को भी चोरी से और डकैती से बचाना होता है और लोगों की जान को भी बचाना होता है। तो ये बताएंगे कि इनका क्या किरदार रहा। जी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से पुलिस जो हायर की गई है, और उन्होंने 1122 के साथ मिलके और दीगर जो हेल्पिंग यूनिट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हायर किए गए, उनके साथ मिलके लोगों की जानो माल की हिफाजत की है। और यहाँ पे हेल्पिंग बोट्स के ज़रिए लोगों को मतलब सेफ मकामात पर पहुँचाया, और जो उनके घर हैं, जो उनके माल हैं, वहाँ की हिफाजत भी पुलिस बखूबी सर अंजाम दे रही है यहाँ पे। और अगर किसी को यहाँ पे पुलिस की हेल्प की ज़रूरत हो तो पुलिस वो भी कर रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि सैलाब ज़दगान का छोड़ा हुआ सामान किसी ने चोरी किया हो? नहीं, फ़िलहाल नहीं। लोगों को अभी पुलिस भी केयर कर रही है उनके माल की, और जो बोट्स हैं उन पे लोगों को ले जाके उनके घरों की हिफाजत की जा रही है। तो अब दरिया रावी का पानी जो है वो उसका सैलाबी सूरत हाल ज़रा शिद्दत में कम आई है, कमी आई है। तो अब इस वक्त आपकी क्या ड्यूटी है कि आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? अभी हम यहाँ पे चूँकि ये पानी चल रहा है, इधर आपके पीछे देख रहे हैं पानी चल रहा है, यहाँ पे लोगों को मतलब पानी की तरफ जाने से ताकि उनकी जान को ख़तरा ना हो, तो ये सड़क भी ख़राब है, ये बंद भी ख़राब है इधर पानी का, तो लोगों को इधर जाने से रोक रहे हैं ताकि उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये सड़क नीचे से बिल्कुल खोखली हो चुकी है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आफत के वक्त शहरियों का जो है ना बड़ा ख्याल रखा और उनके माल को बचाने की कोशिश की।
हम मौजूद हैं अल खिदमत कैंप में। जिस तरह सरकारी इदारों ने रिलीफ फराम किया मुतासरीन को और मुतासरीन के सामान को निकालने और उनके मवेशियों के लिए काम किया, इसी तरह अल खिदमत ने भी हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी खिदमत जो है ना अपने नाम के मुताबिक जो है ना वो की। तो हम बात करते हैं यहाँ हेड सिदनाई पे अल खिदमत कैंप में डॉक्टर यासीन साहब मौजूद हैं। हम रिलीफ के हवाले से और यहाँ पे जो तबाही हुई उस हवाले से हम बात करते हैं। हर तरह का लोगों का ख्याल रख रहे हैं, मेडिकल हवाले से भी और खाने पीने के हवाले से भी, जिस तरह का भी है हम हर तरह की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। मैं ये अल खिदमत के जो यहाँ नुमाइंदा हैं, मकामी सदर हैं, उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? गुलाम अब्बास। तो आप इस सारे रिलीफ के हवाले से हमें मुख्तसरन जो है ना वो क्या बताएंगे? मैं अपनी टीम के साथ फ्लड शुरू होने से तकरीबन 4 दिन पहले से यहाँ पे मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को घरों से निकाला है और उनकी मुख्तलिफ जगह पर कैंपेंग लगाकर उनको खड़ा किया है। ये अब जो सैलाब आया है उसमें इस सफूरा बंद का और हेड सिदनाई का बड़ा तज़किरा रहा कि ये पानी इस बार उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और बाद में यही पानी जब चनाब में मिला तो फिर वो आगे तक उसका जो है नुकसान वो देखने में आया। तो हर जगह पे अल खिदमत ने रिलीफ फराम किया है। यहाँ पे आपको कोई मसाइल तो नहीं हुए सैलाब की वजह से या लोगों के रवैये की वजह से? लोगों का रवैया तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो पेशावर किस्म के मांगत लोग थे ना जी, उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया है। अलबत्ता जो जहाँ पे मकामी लोग हैं उनकी फसल जो है ना तकरीबन 100% तबाह हो गई है और जिस जगह पे बंद में शिकाफ डाला गया है उनके घर भी 99% पानी की बुर्द हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। पूरे जनूबी पंजाब और पूरे पंजाब में हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिलीफ कैंप लगाए हैं मवेशियों के लिए, मवेशियों के चारे के लिए, इंसानों के लिए, तो आज हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में मौजूद हैं और फ्लड रिलीफ कैंप है और कहीं पे आप देखें कि मवेशियों के लिए जो है ना वो रिलीफ फराम किया जा रहा है। तो हम ये मेडिकल जो है ना सहूलत जो मवेशियों के लिए दी जाती है हम बात करते हैं। ये मेडिसन पड़ी हुई हैं जानवरों की और जानवरों की मेडिसन में इंजेक्शन हैं और बाकी चीज़ें हैं क्योंकि ये बीमारियां जो हैं इन्होंने फैल के जो तबाही मचानी है उसके रिलीफ के लिए ये हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ वर्कर मौजूद हैं खिदमत के लिए उनसे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शाहिद जी। आप किस अदारे की तरफ से? लाइफ स्टॉक की तरफ से आपने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है? हाँ जी। तो आपने क्या अब तक जो है ना रिलीफ दिया है? क्या जानवरों की बीमारियों के हवाले से? हमने जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीन मुकम्मल कर दी है जो कि इस मौसम के हिसाब से बीमारियां चल रही होती हैं, उसमें HS भी है और BQ भी है। इसके अलावा जो कोई मसले मसाइल इक्का दुक्का इनफरादी तौर पर जानवर में आते हैं हम वो क्लियर कर रहे हैं। ये टोटल आप फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त मेडिसन दे रहे हैं? फ्री ऑफ कास्ट है जी। और जो जानवर ज़ख्मी वगैरह हुए हैं पानी में डूबने की वजह से या पानी में फिर उनको ज़िंदा बचा लिया गया, उनके लिए आपने क्या रिलीफ फराम किया है? हमने DC साहब AC साहब के तावन से तमाम जानवरों को वक्त से पहले सैलाब से पहले एवैक्यूएट कर लिया था। जी बहुत शुक्रिया। अब हम ये इंसानी जो है ना बीमारियों के लिए मेडिसन का यहाँ ज़ख़ीरा है और ये मेडिसन पड़ी है और यहाँ बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? गुलाम शब्बीर जी। आप किस अदारे की तरफ से हैं? सेहत की तरफ से, हेल्थ की तरफ से। तो अब तक आपने कितने लोगों को रिलीफ फराम किया है और किस तरह की बीमारियों की मेडिसन आपके पास मौजूद है? 10-11 दिन में हमने बेशुमार लोगों को रिलीफ दिया है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, एंटी स्नेक, सांप काटने की वैक्सीन, डॉग बाइट, कुत्ते काटने की वैक्सीन, नज़ला, बुखार, खांसी, हर किस्म की दवाई मौजूद है हमारे पास। जी बिल्कुल, यहाँ सांप काटने की वैक्सीन भी मौजूद है और कुत्ते काटने की, क्योंकि अक्सर रिलीफ कैंप्स में ये दोनों मेडिसन मौजूद नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया, यहाँ इस वक्त भी लोग मेडिसन ले रहे हैं। तो हम बात करते हैं ये बाबा। मेरा नाम अमीर हमजा है। अमीर हमजा साहब, आप किस तरह का रिलीफ फराम कर रहे हैं? हम चारा, तूड़ी और सैलेज, अंडा वगैरह फराम कर रहे हैं। अच्छा, जो जानवर जो है ना वो सैलाब से बच गए हैं और निकल के यहाँ महफूज मकाम पे आ गए हैं, आप उनको खुराक दे रहे हैं?
ये गोजरा से, टोबा से, पीर महल से या इलाके से यहाँ पर हमारे ऑफिसर जो इंतज़ाम करते हैं वो यहाँ पहुँचाते हैं और हम यहाँ। जी, अब हम ये मुतासरा से बात करेंगे कि आप बताएं कि आपको जो है चारा मिल रहा है? हाँ मिल रहा, चारा शारा बड़ी हिम्मत मार रहे हैं, साड़ी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, अपने दरैत वाले भी थे, डॉक्टर साहब भी, तो हर शाय मिल रही है सर। जी, बहुत कलमा शुक्र है यहाँ के लोगों की ज़बानों पे, मवेशियों के हवाले से, इंसानों और ये ख़ास तौर पे ये जो चारा मिल रहा है वो भी लोग अपना शनाख्ती कार्ड जो है ना वो दर्ज करवा के वो अपना अपना चारा जानवरों का लेके जा रहे हैं। और ये देखें, मेरा कैमरामैन सदाम आपको दिखाएगा कि एक मरीज़ आया है जो सैलाब से मुतासरा है और डॉक्टर साहब उसको चेक कर रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर, और उसके बाद जो दस्तयाब मेडिसन है वो उनको देंगे। सैलाब में जो जिन अदारों ने लोगों को रिलीफ फ्राहम किया और रेस्क्यू किया, उनमें अवाम का एतमाद अगर किसी अदारे पे है तो वो रेस्क्यू 1122 है। और हम सलाम पेश करते हैं रेस्क्यू 1122 को, जिनके जवानों ने अपनी जानों को ख़तरे में डाल के सैलाब से रेस्क्यू किया। तो अब इस वक्त भी हम सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं और ये रेस्क्यू जो है हो रहा है और कश्ती जो है वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवां है लोगों को बचा कर। तो अब हम बात करेंगे रेस्क्यू अफसर से कि ये किस तरह की सूरत हाल दो चार रही जब सैलाब की शिद्दत थी और लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम रेस्क्यू 1122 से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियाँ फराज मुनीर साहब की ज़ेर निगरानी इधर हमने तकरीबन 5 दिन लगातार दिन और रात काम किया है और लोगों को एवैक्यूएट किया है। और उससे पहले हमने ऐलानात करवा कर लोगों को पहले पेशगी इतला दे के सबको कोशिश की थी निकालने के लिए, लेकिन फिर भी घरों की रखवाली के लिए लोग इधर बैठे हुए थे। उनको 2-3 जो अचानक पानी का 2-2.5 लाख तकरीबन 10 से 12 फुट बुलंद पानी आया एकदम, तो वो अंदर ही रह गए। हमने डे नाइट ऑपरेशन करके उनको सब लोगों को तकरीबन इधर 18 गांव बनते हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, उनमें से सब लोगों को हमने दिन रात मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह सबको सेफ। तो यहाँ पे कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिसको हम अफसोसनाक बात कह सकें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में नहीं आया, लेकिन पीछे एक आया है और हमारी कश्ती तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन वो जो मछलियाँ पकड़ने वाले थे उनमें एक बंदा डूब के उसकी डेथ हुई है। हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि वो जो बंद टूटा हुआ है वहाँ मछलियाँ पकड़ने वाले लोग जो है वो कसीर तादाद में मौजूद हैं। लोगों को अपने माल और अपनी जान की हिफाजत की पड़ी हुई है और वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो आप क्या इस पे आप देखते हैं कि अब सैलाब की शिद्दत में कमी आ चुकी है, तो क्या कोई दोबारा भी बारिशों का सिलसिला या भारत से पानी आने का जो है ना वो चांस है? नहीं, फ़िलहाल इस तरह की कोई इतला नहीं है। पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये नॉर्मल रूटीन में चलेगा। दफ़ा 144 नाफिज है, इधर लोगों को हम निकाल रहे हैं, पुलिस हमारी हेल्प कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई इस तरह का मसला नहीं है। बाज़-औक़ात ये होता है कि सैलाब में सड़कें जो है ना वो मुनक़ता हो जाती हैं, बंद टूट जाते हैं, लोगों का आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में एक शहर के लोग दूसरे शहर में जाने के लिए आप लोगों ने उनके लिए क्या अरेंजमेंट किए हैं? सर ये जहाँ पे ब्रिज किया था ना, ये मेन रोड था मुल्तान खानेवाल और डिस्ट्रिक्ट टोबा टो एक सिंह का जो आपस में मिलाता है इनको, ये मेन रोड था जो ख़त्म हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विस को चला रहे हैं और हम लोगों को सहूलत दे रहे हैं, यहाँ से इधर और इधर से यहाँ जहाँ ब्रिज वाली जगह है ना उसको कवर तो इंसानों के अलावा मवेशियों को, जानवरों को, उनको भी आपने रिलीफ किया? जी बिल्कुल किया है, हमने तकरीबन 400 से ज़्यादा जानवरों को रिलीफ किया है, बाहर निकाला है। तो ये बिल्कुल नज़र भी आ रहा है और लोग मुतमिन भी नज़र आ रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ देखा, जिस इलाके में देखा, लोग मुतमिन नज़र आए, हुकूमत नज़र आई, हुकूमत ने लोगों को रिलीफ फराहम किया, लोगों की जानें बच गई। इक्का दुक्का वाक़यात कश्ती उल्टने के भी हुए और कुछ लोग बर वक्त रिलीफ ना पहुँचने की वजह से जाम बहक भी हुए। लेकिन अब अगला मरहला लोगों की बहाली का है, लोगों के घरों की तामीर का है और इंशाअल्लाह हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पे पूरी उतरेगी। सैलाब में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो रिलीफ होता है, लोगों की जान बचाना होता है और 1122 जान बचा रही है। ये इस वक्त भी हम 1122 की कश्ती में मौजूद हैं
और यहाँ ख़वातीन और छोटे बच्चे और लोग वो अपनी अपनी महफूज मकामात और महफूज जगहों की तरफ रवानदवा हैं। तो हम ये अम्मा जी हमारे साथ कश्ती में मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि 1122 का जो रिलीफ था, उनका जो तरीक़ाकार था, क्या ये उनसे मुतमिन है। अम्मा जी तुसा किधर जा रहे हो? मैं जा रही हूँ संताली चक। ते तुसी मुतमिन हो ये ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫਰਾਮ ਕੀਤਾ 1122 ਨੇ? हाँ जी मुतमिन हाँ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਹੀ ਜਾਵਣ ਦਾ ਘਰ? नहीं जी कोई ना है, साडा कोई जरिया ना है। जी बाबा जी तुसी क्या आखो 1122 ਦੇ ਬਾਰੇ? जी बिल्कुल जी आख रहे हैं जी भाई, ये मतलब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो सन टपा रहे हैं, मदीना की बड़ी मेहरबानी है जनाब। हाँ जी शुक्रिया, ऐसे ऐसा बड़े राजी हैं तो बड़ी तकलीफ है। जब रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं तो फिर आखिरी सहारा ये कश्ती बचती है और फिर ये पानी का सफ़र करना पड़ता है। और इस वक्त हम पानी के सफ़र पे हैं, सिलाब ज़दगान के साथ हैं और सिलाब में हैं, और सिलाब से कैसर अब्बास साबिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।